हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। हिंदी की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे पूछा गया है। हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र या फिर सोम प्रभु सूरी। इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा स्वयंभू। जो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि है ये कौन थे, स्वयंभू, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं, स्वयंभू माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अब स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम महाकवि इन्होंने माना है। किसने? राम कुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर बताया था अभी हमने वो कौन है, बी ऑप्शन। अविद्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इस शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन ये किसका है। अविद्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो इसका आंसर बताना है कि ये कथन किसका है। केशवदास, भिखारीदास, देवकवि या फिर चिंतामणि। तो ये किसका आंसर है, देवकवि का। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित संस्मरण इनमें से बताना है कौन नहीं है। कौन सा संस्मरण है जो महादेव वर्मा के द्वारा नहीं रचा गया है। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता या विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा इधर उधर की बातें। अगला, इधर उधर की बातें ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। ये किसका संस्मरण है, तो ये राम कुमार खेम का। जो इधर उधर की बातें हैं ये किसका है, राम कुमार खेम का। जबकि अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, ये सभी किसकी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है कि आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, हरीश्वरनाथ रेणु या फिर शिव प्रसाद मिश्र। तो ये किसका आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो हरीश्वरनाथ रेणु को माना जाता है। यानी ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमिट रेखाएं, इस संस्मरण की रेखा चित्रकार कौन है। अमिट रेखाएं जो संस्मरण है इसके रेखा चित्रकार कौन है, विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिका, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर शिवपूजन सहाय। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सत्यवती मल्लिका। अमिट रेखाएं इस संस्मरण की रेखा चित्रकार कौन है, सत्यवती मल्लिका। अगला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा की रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है। महादेव वर्मा का रेखा चित्र इनमें से बताना कौन सा नहीं है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखा या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा
पथ के साथी। इसमें बताना है महादेवी रेखा चित्र कौन सा नहीं है इनमें से। जो पथ के साथी है ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। जो पथ के साथी है ये क्या है, एक संस्मरण। और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, ये दोनों क्या है, रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की क्या कहा जाता है, मीरा। किसको? महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की पहली रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान या भदंत आनंद कात्यायन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, शिवदान सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है विवेकी राय द्वारा रचित कृत बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की पुष्ट रचना है? विवेकी राय द्वारा रचित जो रचना है बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये हिंदी साहित्य की किस विधा की रचना है? जीवनी परक, रेखाचित्र, संस्मरण या फिर रिपोर्टाज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिपोर्टाज साहित्य। क्या है? एक रिपोर्टाज साहित्य है ये। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर सेवा सदन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। जो रंगभूमि है ये क्या है, गांधीवाद से प्रभावित है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। जो रंगभूमि उपन्यास है ये 1924 ईस्वी में, किस सन में? 1924 में बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा व्याप्त है इसमें। इसका जो मुख्य पात्र है वो सूरदास है। रंगभूमि उपन्यास का जो मुख्य पात्र है वो क्या है? सूरदास, जिसमें अपने गांधीवादी व्यक्तित्व के द्वारा इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास बना दिया। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लेखक एक जीवनी लेखक नहीं है? कौन सा लेखक है जो एक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय या विष्णु प्रभाकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अज्ञे। अगला क्वेश्चन है कि आलोक पर्व इस निबंध की रचनाकार कौन है? आलोक पर्व जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे या कुबेरनाथ राय। जो आलोक पर्व निबंध है इसके रचनाकार कौन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा ये किस विधा की रचना है? जो आवारा मसीहा है उपन्यास, कहानी, जीवनी या आत्मचरित। इसका आंसर बताना है। तो ये जो आवारा मसीहा है ये किस विधा की है? तो ये जीवनी विधा है। इसका सन कितना है? 1974। 1974। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा। जो आवारा मसीहा जीवनी है ये किसके द्वारा? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। विष्णु प्रभाकर के द्वारा। और किस भाषा में? जो विष्णु प्रभाकर थे ये बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है?
कौन सा नाटक है जो भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु जी का नहीं है तो रणधीर प्रेम मोहिनी। जो रणधीर प्रेम मोहिनी है ये किसका नाटक है? ये क्या है रणधीर प्रेम मोहिनी? ये श्रीनिवास दास की रचना है। किसकी है? श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो इंदुमती है ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। और इसके जो कहानीकार हैं तो वो कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। और ये किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1900 में। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा या हरी घास पर चढ़कर? ये कौन सी रचना है जो धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ये है हरी घास पर चढ़कर। जो हरी घास पर चढ़कर रचना है ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि ये किसकी रचना है? तो ये है हरी घास पर चढ़कर के हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन और आज्ञे। ये आज्ञे की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावादी युग का जो प्रवर्तक है ये किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो ये छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद का, रूपवाद का, पदार्थवाद या फिर समाजवाद का? तो प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रूपवाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है आज्ञे किस पत्र के संपादक रहे? इनमें से बताना है कि जो आज्ञे हैं ये किस पत्र के संपादक रहे? विशाल भारत, दैनिक, दिनमान या फिर ये सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये चारों ऑप्शन रॉन्ग है। इस प्रश्न को अभी थोड़ा छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। इसका जो आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए, दो राह समय की रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत हैं ये बताना है। कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्तियाँ हैं ये किस कविता से ली गई हैं? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा? बताना है ये किसकी कविता से ली गई हैं? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की कविता है इनमें से द्विवेदी युग की कविता कौन सी है? उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मक,
प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक या नारीर चेतनात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। ये द्विवेदी की कविता की क्या विशेषता है? अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर या फिर साकेत। इसका आंसर हो जाएगा साकेत। मैथिली शरण गुप्त ने जो इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र हैं इनको साकेत पुस्तक में इसने क्या किया? प्रतिष्ठित किया। अगला क्वेश्चन है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत या निराला। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, यानी इसमें ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर वंदना वाजपेयी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, महादेवी वर्मा। हिंदी काव्य की जो आधुनिक युग मीरा है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया, बिहारी बोधनी। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिहारी सतसई। बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा या सरस्वती। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कवि वचन सुधा। इस पत्रिका का संपादन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला है, लोग है लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? आलम, द्विजदेव, घनानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, घनानंद। तो गाइस, ये हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण का वीडियो था जो आपने इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।